हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वाक्य भेद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट जेलर में पूछे गए थे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य है। ये प्रश्न 2011 में आया हुआ, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011 में आया हुआ है। तो ये जो हमारा वाक्य है, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये कैसा वाक्य है? हमारे पास चार ऑप्शन है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाक्य कौन सा है दोस्तों? खोज करके बताओ, सोच लो। तो दोस्तों, इनमें से है मिश्रित वाक्य, यानी पहला ऑप्शन ए सही होगा, मिश्रित वाक्य। दूसरा प्रश्न है, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी दोनों, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011 में आया हुआ है। इसके चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, इसमें संयुक्त मिश्र वाक्य सही होगा, क्योंकि संयुक्त दो वाक्य हैं और संयोजक शब्द से जुड़ा है, और मिश्र वाक्यों में क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, ये प्रधान वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ है। तो चार ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, इसमें स ऑप्शन सही होगा। मयंक सुंदर और हंसमुख भी है। मयंक सुंदर और हंसमुख भी है, ये साधारण वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो, ये किस प्रकार का वाक्य है? अर्थात अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से सोच करके सही जवाब देना है। तो दोस्तों, इसमें निषेधात्मक वाक्य है, क्योंकि प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, नकारात्मक अर्थ के आधार में कोई भेद ही नहीं होता, और विधिवाचक भी इनमें झूठ मत बोलो ये वाक्य नहीं है। तो हमारे पास स ऑप्शन निषेधात्मक, यानी मत शब्द का प्रयोग नहीं की जगह काम में लिया जाता है, कि कोई भी काम मत करो, यहाँ पे नहीं की जगह काम में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जहाँ चाहे जाए, मुझे क्या लेना देना। यह कैसा वाक्य है? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से सही जवाब देना है। तो दोस्तों, इसमें है मिश्रित वाक्य, यानी स ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों, हर्ष सूचक वाक्य, शोक सूचक वाक्य, घृणा सूचक वाक्य, ये तो तीनों एक ही में है। उपयुक्त सूचक चिन्हों यहाँ पे लगते हैं, यानी ऐसा चिन्ह यहाँ पे इन तीनों के साथ में लगाया जाता है। तो इस प्रश्न में द ऑप्शन सही होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन है, चारों में से आज्ञार्थक वाक्य हमें छांटना है। तो कोशिश करो कि आपका उत्तर सही हो आज्ञार्थक वाक्य में। तो दोस्तों, इनमें हमारा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है द ऑप्शन सही। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। यहाँ पर आज्ञार्थक आज्ञा दी गई है, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, इस वाक्य में आज्ञा दी गई है। तो हमारा ऑप्शन द सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? ये 2016 में पूछा गया था। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से संयुक्त वाक्य छांटना है। तो दोस्तों, इसमें भी सही ऑप्शन सही है, क्योंकि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैं आगे बढ़ गया और संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है, और वह पीछे रह गया, यानी दो कर्ता और दो ही क्रिया, यानी दो ही उद्देश्य और दो ही विधेय हैं, और जो संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है, अर्थात और शब्द से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, इनमें सरल वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन है, चारों में से एक छांटना है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो सोच करके बताओ कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों, इनमें से पहला ऑप्शन यानी ए सही है, ए ऑप्शन सही है।
उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, क्योंकि उसने तो विधेय है। राम और श्याम को जाते हुए देखा, उसने तो उद्देश्य है। राम और श्याम को जाते हुए देखा, ये विधेय हो गया, अर्थात एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? अर्थात चार ऑप्शन है, चारों में से हमें एक ऑप्शन सही छांटना है। ये 2016 में पूछा गया था। तो इन चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया। बे ऑप्शन है, मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया। स ऑप्शन है, 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। द ऑप्शन है, 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है। इन चारों ऑप्शनों में से हमें एक मिश्र वाक्य छांटना है जो बिल्कुल सही है। अब कौन सा है ये हमें देखना है। तो दोस्तों इसमें बे ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य, क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य होगा और उसके सारे उपवाक्य होंगे। तो मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया, तो यहाँ पे वह घर चला गया प्रधान उपवाक्य है, मैं जानता हूँ उपवाक्य, जो कि संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कि जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि इनमें संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य के कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य के कौन से होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इनमें बे ऑप्शन सही होगा, मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया।